कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे साधारण मानव में 5 कला की और सभ्य तथा संस्कृति युक्त समाज वाले मानव में 6 कला की अभिव्यक्ति होती है। जो विशेष प्रतिभा वाले विशिष्ट पुरुष होते हैं, उनमें भगवान के तेजांश की 7 कलाएं अभिव्यक्त होती हैं। तत्पश्चात 8 कलाओं से युक्त वो महामानव संत और महापुरुष होते हैं, जो इस धरती पर कभी कभार दिखाई देते हैं। मनुष्य की देह 8 कलाओं से अधिक का तेज सहन नहीं कर सकती। 9 कला धारण करने के लिए दिव्य देह की आवश्यकता होती है। जैसे सप्तर्षिगण, मनु, देवता, प्रजापति, लोकपाल आदि। इसके बाद 10 और 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही होती है। जैसे वराह, नृसिंह, कूर्म और मत्स्य अवतार। उनको आवेशावतार भी कहते हैं और उनमें प्रायः 10 से 11 कलाओं का आविर्भाव होता है। अब मैं तुम्हें उसी मत्स्य अवतार की कथा सुनाता हूं। प्रभु के इस अवतार का प्रादुर्भाव उस समय होता है जब सृष्टि पर प्रलय आती है। उस समय भगवान प्रलय के अंत में फिर से प्रकट होने वाले नई सृष्टि के सर्जक मनु और उसके सप्त ऋषियों और उनके द्वारा संस्कृति, धर्म और विज्ञान के बीजों की रक्षा के लिए मत्स्य का रूप धारण करके महाप्रलय के जल से उनकी रक्षा करते हैं। जैसे चाक्षुष मनवंतर के अंत में धरती पर जब प्रलय आई, तो उस समय पृथ्वी पर एक बड़ा धर्मात्मा राजा सत्यव्रत राज्य करता था। वही आगे चलकर उस प्रलय के बाद वैवस्वत मनु हुआ।
एक दिन राजा सत्यव्रत प्रातः नदी में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। राजा, 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 राजा। ये आवाज किसकी है? राजा, मुझे जल में वापस मत फेंक। मैं एक छोटी सी मछली हूँ। नदी में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए जब मैंने आप जैसे वीर पुरुष के हाथों में अपने को सौंप दिया तो मुझे विश्वास था कि अब राजा के हाथों मेरी रक्षा होगी। यदि राजा भी मुझे त्याग देंगे तो फिर निर्बल प्राणियों की रक्षा कौन करेगा? तुम चिंता ना करो मत्स्य, अब तुम्हें कोई भय नहीं। तुम हमारे राजमहल में रहोगी। वहां मेरे लिए स्थान होगा? स्थान? राजा सत्यव्रत के राजमहल में तुम जैसे क्षुद्र जीव के लिए स्थान की बात करती हो? वहां तो एक नगर समा सकता है। शायद तुमने कभी राजमहल देखा ही नहीं। चलो आज हमारे राजमहल को भी देख लो। चलो। राजा सत्यव्रत बड़े धर्मात्मा थे, परंतु अभी तक वो अहंकार का त्याग नहीं कर सके थे। इसीलिए उन्होंने उस बोलने वाली मछली को क्षुद्र जीव कहा। राजा ने अपने राजमहल में एक सोने के पात्र में उस मछली को रखने का प्रबंध कर दिया। इसके आहार का पूरा प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। अब तुम यहां आनंद से रह सकती हो। राजा, राजा, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो राजा। बात है, तुम तो बर्तन जितनी बड़ी हो गई हो। राजा, मुझे कोई बड़ा स्थल दो ना। अच्छी बात है। प्रहरी, इन्हें किसी बड़े बर्तन में रख दो। जो आज्ञा महाराज। अब तुम यहां परमानंद से रहो। राजा, राजा, राजन, ये पात्र भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। इस छोटे से पात्र में मैं कैसे रह सकती हूँ? ये कैसी माया है? तुम तो हर बार पहले से बड़ी हो जाती हो। हे राजन, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। मुझे राजमहल में पर्याप्त स्थान देना आपका धर्म है। अवश्य, हम अवश्य अपने धर्म का पालन करेंगे। प्रहरी, इन्हें किसी और बड़े बर्तन में रख दो। जो आज्ञा महाराज।
देखो राजन, ये पात्र भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। आप कोई अलौकिक जीव हैं, इतनी शीघ्रता से बढ़ती ही चली जा रही हैं। राजन, ये तो मेरा स्वभाव है, बढ़ने पर आती हूँ तो रुकती ही नहीं। परंतु आप क्यों चिंता करते हैं? आपका राजमहल तो बहुत बड़ा है ना? बड़ा था, परंतु आपने उसे छोटा कर दिया है। मैं समझ गया कि मैंने आपको क्षुद्र जीव कहा था, सो आपने मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए ये लीला रची है। अवश्य आप कोई दिव्य आत्मा है। हे मत्सराज, आपने हमें जो शिक्षा दी है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब मुझे अपने इस राजमहल का कोई दम नहीं रहा। चलिए, मैं आपको एक विशाल नदी में पहुंचा आता हूं। अच्छी बात है राजन, वही मेरे लिए उचित होगा। हे महात्मा, आप कोई साधारण जलचर तो हो नहीं सकते। सच सच बताइए कि आप कौन हैं और ये मत्स्य का रूप धारण करके अपनी माया से हमें क्यों भरमा रहे हैं? एक ही दिन में जिसके आकार में इतना विस्तार हो जाए, ऐसा जलचर तो मैंने कभी न देखा न सुना। अवश्य आप सर्वशक्तिमान श्री हरि हैं। मैं मन, वचन तथा कर्म से आपकी शरण में आकर आपको प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, मुझे अपने अलौकिक रूप के साक्षात दर्शन देने की कृपा कर। उनके शुद्ध विनीत भाव से प्रभु प्रसन्न हो गए और उनके सामने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। शंख चक्र और गदा पद्मधर, लीलाधर जगधारन, स्वयं चतुर्भुज मत्स्य रूप में प्रगटे श्री नारायण। निराकार के आज हुए साकार रूप में दर्शन, सफल हो गए नैन दरस कर, धन्य हो गया जीवन। हे सच्चिदानंद अच्युत अविनाशी भगवान, पृथ्वी पर आपके अवतार किसी न किसी विशेष अभिप्राय हेतु होते हैं। आप अनुग्रह करके अपने इस दास को यह समझाने की कृपा करें कि यह अद्भुत मत्स्य रूप धारण करने का क्या हेतु है प्रभु। सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोक प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा औषधियों के बीजों और भी छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। जब प्रचंड आंधी के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को
मेरे सींग से बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम पर ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। फिर जब ब्रह्मा जी का नया दिन उदय होगा और प्रलय समाप्त होगी, तो तुम वैवस्वत मनु के रूप में एक मनवंतर तक सृष्टि का संचालन करोगे। भगवान के आदेशानुसार सत्यव्रत सप्तऋषियों को लेकर एक पर्वत की चोटी पर चले गए। ठीक 7वें दिन धरती पर प्रलय का विस्फोट हुआ। हे सप्तऋषियों, वेद वेदांग के अतिरिक्त मेरे साथ मानव सभ्यता के बीज हैं। इस समय संपूर्ण सृष्टि विनाश को प्राप्त हो गई है। कभी उचित अवसर और अनुकूल परिस्थिति आने पर इन सृष्टि बीजों द्वारा हम पुनः जीवन और संस्कृति का प्रसार कर सकेंगे। आपका कहना सत्य है महाराज। अब आप सभी लोग निश्चिंत होकर भगवान श्री विष्णु का स्मरण कीजिए। वह शीघ्र ही हमारी सहायता करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
नव संस्कृति लिए पधारे। प्रलय काल में समुद्र के नीचे विचरण करते हुए मत्स्य भगवान ने जो ब्रह्म उपदेश वैवस्वत मनु और सप्तऋषियों को दिया, उसका वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। अब मैं तुम्हें भगवान के कच्छप अवतार की कथा सुनाता हूं। प्रभु को यह कच्छप रूप तब धारण करना पड़ा जब समुद्र के गर्भ में छिपी हुई संपदा प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय जब मंदराचल पर्वत की रगड़ सहने की शक्ति पृथ्वी में न रही और मंदराचल पर्वत नीचे को धंसने लगा, तब नारायण एक महान कूर्म के रूप में प्रकट हुए, जिसने अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण करके देवताओं को अमृत प्राप्त करने में सहायता की। वास्तव में देवासुर संग्राम के पश्चात देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। इंद्र आदि सभी देवता श्रीहीन हो गए थे। तब वो भगवान श्री हरि के पास गए। तब श्री हरि ने उन्हें समझाया कि यदि वे दैत्यों और असुरों की सहायता से समुद्र मंथन कर सकें, तो समुद्र की गहराई में छिपे हुए कई अलभ्य और दिव्य पदार्थों के अतिरिक्त अमृत भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसे पीकर देवता अमर हो सकते हैं। भगवान श्री हरि ने उन्हें यह भी समझाया कि उस महान कार्य को वो अकेले नहीं कर सकते। उसके लिए आसुरी शक्तियों की सहायता और सहयोग आवश्यक है। इसलिए देवताओं को शत्रु भाव और अपना अहंकार छोड़कर असुरों के राजा के पास प्रार्थना करने स्वयं जाना चाहिए। उस समय तीनों लोकों पर असुर सम्राट महाराज बलि का राज्य था। महाराज की जय हो। क्या है महाराज? समाचार है कि देवराज इंद्र देवताओं सहित आपसे भेंट करने आ रहे हैं। इंद्र और देवता, सेना आदि कुछ भी नहीं? नहीं गुरुदेव, वे सभी निशस्त्र हैं। ये तो बड़ा सुंदर अवसर है, उन्हें बंदी बना लेना चाहिए। महाराज, कूटनीति कहती है कि शत्रु को कभी आरक्षण का अवसर न दिया जाए। शत्रु और सांप ये विश्वास के पात्र नहीं होते महाराज। परंतु अपने द्वार पर आए हुए एक निशस्त्र शत्रु पर वार करने में असुर कुल का गौरव कितना बढ़ेगा, इसका निर्णय तो कुलगुरु शुक्राचार्य ही कर सकते हैं। हम महाराज बलि से सहमत हैं। इस समय वो अतिथि हैं, हमारे द्वार पर अवश्य कुछ मांगने आए हैं। महाराज, शरण में आए शत्रु और समर्पित नारी को आश्रय देना राजा का नैतिक दायित्व है। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं असुर राज विरोचन सुत बलि देवराज इंद्र का उपस्थित सभी देवगणों सहित स्वागत करता हूं। पधारिए महानुभावों। महाराज बलि, हम आपके पास अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। आप सब पहले राजकक्ष में तो पधारिए। क्या महात्मा प्रहलाद के पौत्र
इस अकिंचन बलि को इतना भी अधिकार नहीं कि वो घर आए अतिथियों का सम्मान पूर्वक स्वागत कर सके? अंदर पधारिए बंधु। अब कहिए देवराज इंद्र, आपने किस प्रयोजन से हमारे यहां पधारने की अनुकंपा की है? हे विरोचन पुत्र महाराज बलि, पृथ्वी की वानस्पतिक संपदा के अतिरिक्त समुद्र में भी अकूट विशदा समाई हुई है। इसमें असंख्य मणिमाणिक्य और बहुमूल्य रत्न आदि छिपे हुए हैं। इसमें अनेक दुर्लभ औषधियां भी सम्मिलित हैं तथा और भी अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ इसके गर्भ में डूबे हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि असुरों के सहयोग से समुद्र मंथन करके उन सारे दिव्य पदार्थों को जल से बाहर निकाला जाए। इस सारी निधि को प्राप्त करना अकेले न हमारे लिए संभव है न आपके लिए। यदि हम दोनों की शक्ति आपस में मिल जाए तो यह असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। यह योजना अवश्य आपके गुरुदेव बृहस्पति ने बनाई होगी। जी आचार्य। समुद्र से यह सब कुछ प्राप्त तो अवश्य किया जा सकता है, परंतु उसे बांटा कैसे जाए, उसके बारे में तुम्हारे गुरुदेव क्या कहते हैं? उसका निर्णय तो उन्होंने आप पर छोड़ रखा है। बड़े उदार हो गए बृहस्पति। वो आपका बहुत आदर करते हैं। उन्होंने कहा है कि आपका निर्णय सर्वदा न्यायपूर्ण होता है। अच्छी बात है, हमें स्वीकार है। परंतु जो कुछ समुद्र से प्राप्त होगा वो देवताओं और असुरों में आधा आधा बांटा जाएगा। स्वीकार है? जी आचार्य, हमें स्वीकार है। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का आयोजन किया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर वासुकी नाग की नेति बनाई गई, जिसे एक ओर से देव और एक ओर से दानव खींच रहे थे। मंदराचल की बनी मथानी, वासुकी नाग की नेति बनाई, सागर मंथन में नारायण देवगणों को हुए सहाय। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, ले कच्छप अवतार प्रभु देवों का काज सवारा। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। सिंधु से निकला उग्र हलाहल, तीनों लोक में मच गई हलचल। त्राहि मां, त्राहि मां, हे सदा शिव त्राहि मां। शिव जी बोले, हे महामाया, समय सृष्टि रक्षा काया। ऋषि पीना और अमृत बाटो, यही परमार्थ का मंत्र बताया।
जग कल्याण हेतु शिव जी पी गए हलाहल सारा। जय नीलकंठ जय विषधारी कल्याण करन, जय नीलकंठ जय विषधारी कल्याण करन। शतकोटि नमन शतकोटि नमन शतकोटि नमन। कल्प वृक्ष कौस्तुभ मणि निकले, उच्च श्रवा ऐरावत निकले, कामधेनु सी निधि भी पाई। सिंधु से निकली सिंधु सुजाता, कल्याणी महालक्ष्मी माता। हर के वक्ष में आन समाई, जय श्री हरि जय लक्ष्मी माई। दो विपरीत शक्तियों ने जब मिलकर चरण बढ़ाया, सागर मंथन किया असंभव संभव कर दिखलाया। अतल सिंधु के गर्भ से निकला जीवन का वरदान, अमृत का घट लेकर प्रगटे धन्वंतरि भगवान। असुरों ने तेजी से आगे बढ़कर देवताओं के पहुंचने से पहले ही धन्वंतरी से अमृत का कलश छीन लिया। असुर कलश लेकर भाग गए। धन्वंतरी कुछ न कर सके। तब देवताओं ने तत्काल भगवान विष्णु के पास जाकर सहायता और रक्षा के लिए पुकार की। भगवान जानते थे कि यह समस्या बड़ी गंभीर हो गई है, जिससे तीनों लोकों में संकट पैदा हो सकता है। उधर असुर आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे कि पहले अमृत कौन पिएगा। देवगण, अमृत अभी तक सुरक्षित है। तमोगुणी संस्कारों और लोभ के कारण दैत्य लोग अभी तक आपस में ही झगड़ रहे हैं कि पहले अमृत कौन पिएगा। आप चिंता ना करें, हमें अमृत जैसे दिव्य पदार्थ को उनके हाथों से अवश्य बचाना है, क्योंकि तामसी और आसुरी शक्तियां अमृत पीकर अमर हो गईं, तो सृष्टि में व्यभिचार और अनाचार भी अमर हो जाएंगे। धर्म शक्तिहीन हो जाएगा। यह बड़ी संकट की घड़ी है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को विनाश से बचाने के लिए हमारा स्वयं आना परम आवश्यक हो गया है। तब भगवान ने देवताओं की सहायता के लिए
स्वयं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। आप लोग कौन हैं? इस प्रकार आपस में क्यों कलह कर रहे हैं? देवी, हमने समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया है। अच्छा, जिन्होंने ऐसा महान कार्य किया वो सब भी कितने महान होंगे। मैं आप सबकी महानता को प्रणाम करती हूँ। ऐसा महान कार्य करने वाले महापुरुषों की सभा में फिर ये कलह का कोलाहल क्यों? अमृत की प्राप्ति के लिए हम सबने परिश्रम किया था, परंतु इन असुरों ने हमारे भाग का अमृत ही छीन लिया। जिसके पास शक्ति होगी वही तो छीन सकता है। परंतु शक्ति तो न्याय का तराजू नहीं होती। तो फिर शक्ति का क्या लाभ? शक्ति तो न्याय की रक्षा के लिए होती है। न्याय का मापदंड तो धर्म के द्वारा होता है। आप कौन से कुल के हैं? अवश्य ही कोई नीच कुल होगा जो न्याय और धर्म की इतनी भी व्याख्या नहीं जानते। देवी, हमारा कुल नीच नहीं, हम महर्षि कश्यप के संतान हैं। ओह, महर्षि कश्यप की संतान और ऐसी अधर्मी। छी छी छी। परंतु हे सुंदरी, तुम कौन हो जो हम पर इस प्रकार वाक्यों के कटाक्ष चला रही हो? तुमने मुझे सुंदरी कहा तो सुनो, जो सुंदरी होती है उसे शब्दों के द्वारा कटाक्ष की आवश्यकता नहीं होती। वो तो केवल भ्रुकुटी मात्र हिला दे तो आधा जगत मदहोश हो जाता है। केवल नयनों की चितवन से बड़े बड़े सूरमाओं और शूरवीरों को परास्त कर देती है। तो पग चल के दिखा दे तो झांझर की झनकार मात्र सुनकर बड़ी बड़ी सेनाएं घुटने टेक देती हैं। समझी? अब मेरा नाम भी सुन लो, मोहिनी। सत्य है मनमोहिनी? नहीं, जगमोहिनी। यही सत्य है। मैं ही जगमोहिनी हूँ। जगत के प्रत्येक प्राणी को मोहना ही मेरा काम है, तभी तो मोहिनी मेरा नाम है। स्वच्छंद हूँ, सभी स्थानों पर विचरती रहती हूँ और जहाँ पर कहीं अच्छे लोगों की सभा चल रही हो वहाँ अपने नृत्य और संगीत से उनकी सेवा भी करती हूँ, मनोरंजन भी करती हूँ, क्योंकि किसी के मन का मनोरंजन करना ही संसार में सबसे बड़ा पुण्य का काम है।
यहाँ पर दुख देने वाले तो बहुत हैं, परंतु मनोरंजन करने वाली केवल मोहिनी। यही सोचकर इतनी दूर से आपकी सभा देखकर आई थी, परंतु यहाँ तो कलह कलेश है, द्वेष है, अन्याय है। यहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। अच्छा, हे मोहिनी, तुम्हारे यहाँ आने से ऐसा लगा था जैसे मन के आंगन में वसंत ऋतु आ गई हो, परंतु तुम्हारे जाने की सुनकर मन बड़ा विवल हो गया है। अगर हम ये कलह छोड़ दें और द्वेष मिटा दें, तो क्या तुम यहाँ रुकोगी और हम सबका मनोरंजन करोगी? बड़े चतुर हो। न्याय अन्याय की बात नहीं की। हम अन्याय भी नहीं करेंगे। परंतु इसका निर्णय कौन करेगा? तुम। हाँ, तुम। हम न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का सारा निर्णय तुम पर छोड़ते हैं। प्रमाण? प्रमाण तो ये है, ये है अमृत कलश, जिसे चाहे पिला दो, जिसे चाहे प्यासा मार डालो। ना ना ना, इतना बड़ा उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर ना डालो। मेरे कंधे बड़े कोमल हैं, मेरा मन बड़ा चंचल है। शास्त्र कहता है कि कुलीन पुरुषों को किसी स्वच्छंद नारी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम महर्षि कश्यप के कुल से हो, फिर सोच लो। देवी, बड़े से बड़ा कुलीन, बड़े से बड़ा शूरवीर, बड़े से बड़ा महात्मा और बड़े से बड़ा योगी जब किसी सुंदरी के नयन बाण से घायल होकर घुटने टेक देता है, तो वो अपना धर्म, अपना कुल, अपनी वीरता, अपनी तपस्या, सब कुछ उसकी ठोकरों में डाल देता है। तब उसे उचित अनुचित, पाप पुण्य, अच्छे बुरे का कोई भान नहीं रहता। वही दशा हमारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम् गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा कृष्णा